कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक आपके पास कोई अजनबी आए और कहे कि सर मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, बस 2 मिनट के लिए अपना फोन दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी कॉल करना है। अब कई लोग बिना कुछ सोचे समझे अपना फोन दे देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यही गलती आपका बहुत कुछ बदल सकती है। देखा जाए तो आज के समय में लोगों का मोबाइल ही उनकी गर्लफ्रेंड है। आज के समय में लोग अपने फोन को हमेशा अपने पास रखते हैं, यहाँ तक कि सोते समय भी अपना फोन तकिए के पास रखकर ही सोते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन अब एक बहुत पर्सनल चीज बन चुकी है। सारा डेटा, सारी तस्वीरें, बहुत कुछ अब लोगों के मोबाइल में ही होता है। लेकिन जरा सोचिए कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देने के बाद भी एक दिन जब बैंक का ये मैसेज आए कि खाते से अचानक 50,000 रुपए कट गए, तो सोचिए उस व्यक्ति की क्या हालत होगी। और शिकायत करने के बाद जब पता चले कि ये पैसा नेपाल के कैसीनो में बेहिसाब उड़ाया जा रहा है, तो शायद कोई भी व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब एक बार आप जरा सोच कर देखिए कि जो व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में नेपाल के बॉर्डर के पास भी ना गया हो, उसका पैसा नेपाल के जुए के अड्डे में कैसे पहुंच सकता है। और यही सवाल लेकर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का एक शख्स पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन जो जवाब उसे मिला उसने उसकी नींद ही उड़ा दी। ये मामला है उतरौला कोतवाली क्षेत्र के अमिया देवरिया गांव का। यहाँ के रहने वाले अरुण कुमार वर्मा जब अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे थे, तो एक के बाद एक कई ट्रांजैक्शन देखकर उनके होश उड़ गए। पैसा कट रहा था, लेकिन ना ही उन्होंने कुछ खरीदा था, ना किसी को ओटीपी दिया, ना किसी तरह के किसी लिंक पर क्लिक किया। लेकिन उसके बाद भी यूपीआई के जरिए लगातार उनके खाते से पैसे कट रहे थे। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। अब ये सब देखकर वो घबरा गए और फिर सीधा पुलिस के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अकेली घटना नहीं, बल्कि इन सब के पीछे एक ऐसा गिरोह था जो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, और वो भी सिर्फ एक आईफोन से। अब होता यह है कि शिकायत मिलते ही पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान साई वज्र के तहत जांच शुरू हुई। जांच के दौरान टेक्निकल टीम ने ट्रांजैक्शन की एक एक कड़ी खंगालनी शुरू की, बैंक डिटेल्स चेक की, आईपी एड्रेस ट्रेस किया, और आखिरकार जांच पहुंची आर्य नगर तक, जहां रहता था सनी चौरसिया। पुलिस ने सनी चौरसिया को दबोच लिया, साथ में उसके 2 नाबालिग साथी भी पकड़े गए। पूछताछ शुरू हुई और जो सामने आया उसने पुलिस अफसरों के भी होश उड़ा दिए। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये कोई पेशेवर नहीं थे, ना ही कोई साइबर एक्सपर्ट थे, बल्कि बिल्कुल साधारण से लड़के थे जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर लोगों को ठगने का तरीका सीख लिया था। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने आईफोन में सिम डालकर यूपीआई ऐप में लॉगिन करने की तरकीब वीडियो देख देख कर सीखी, और साथ ही ये भी सीख लिया कि एप्पल क्लाउड के जरिए उस लॉगिन को हमेशा के लिए सेफ कैसे रखना है। यानी एक बार लॉगिन हो जाए तो सिम भले ही वापस चली जाए, लेकिन डिजिटल ताला उनके ही हाथ में रह जाएगा। अब ये सब ये लोग करते कैसे थे वो जरा समझिए। गिरोह का पहला कदम था बाजार से एक सेकेंड हैंड आईफोन खरीदना, वो भी बहुत कम दाम में। फोन लेने के बाद शुरू होता था इनका असली खेल। ये पहले किसी परिचित के पास जाते, जैसे पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार, या फिर राह चलते लोगों के पास जाकर ये कहते कि भाई साहब एक कॉल करनी है, जरा फोन 2 मिनट के लिए दे दीजिए, या फिर फोटो खींचने का बहाना बनाकर फोन ले लेते। अब जाहिर है कई बार लोग मजबूरी देखकर अपना फोन लोगों को दे देते हैं, और इसी तरह कई लोगों ने इन्हें अपना फोन दिया। लेकिन फिर होता यह था कि जैसे इनके पास फोन आता, चंद सेकंड में बड़ी ही सफाई से ये अगले के फोन का सिम निकालकर अपने आईफोन में तुरंत डाल देते। इसके बाद कुछ ही मिनटों में नेवी यूपीआई, पेटीएम और दूसरे यूपीआई एप्स में लॉगिन कर लिया जाता, और साथ ही नया पासकोड सेट भी कर लिया जाता। ये सब कुछ ये लोग इतनी तेजी से, इतनी सफाई से करते थे कि किसी को शक भी नहीं होता था। फिर सिम वापस निकालकर पीड़ित के फोन में लगा दी जाती, फोन लौटा दिया जाता, और थैंक्स भाई कहकर मुस्कुराते हुए ये वहां से निकल जाते। अब इतना सब कुछ करने के बाद ये लोग निकल जाते थे नेपाल, और नेपाल के चंद्रोटा स्थित कैसीनो पहुंचकर वहां बड़े ही इत्मीनान से पीड़ितों के उन्हीं यूपीआई अकाउंट से ऑनलाइन भुगतान करते, जुए की मेज पर पैसा लगाते, और बदले में इन्हें हाथों हाथ मिलती थी नगद रकम। अब जब पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तलाशी ली तो इनके पास से 3 आईफोन, एक एंड्रॉयड मोबाइल और 24,000 रुपए नगद मिले। लेकिन ये तो बस वो हिस्सा था जो पकड़ में आ गया। असली खेल अभी बाकी है। आखिर ये गिरोह कितने और लोगों को इसी तरह ठग चुका है, कितने और गांवों में, कितने और परिवारों के भरोसे को इसी तरह हथियार बनाया गया है। पुलिस अब इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में जुटी है, और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। साइबर विशेषज्ञों ने इसी मामले के बाद एक बेहद जरूरी चेतावनी दी है। अपना मोबाइल फोन, अपना सिम बिना जरूरत के किसी को मत दीजिए, चाहे सामने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, चाहे वो पड़ोसी हो, दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट, हाँ सिर्फ 2 मिनट आपकी सिम को किसी और के हाथ में देना आपकी सारी जमा पूंजी खतरे में डाल सकती है।
और अगर कभी बैंक खाते या यूपीआई में कोई भी शक की गतिविधि नजर आए तो एक पल भी मत गवाइए, तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन से संपर्क कीजिए। देखा जाए तो आजकल भरोसा भी एक हथियार बन चुका है जिसे ठग बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बस 2 मिनट का फोन मांगे, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना लगे, तो एक बार रुकिए और जरूर सोचिए। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।